नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृषि छात्र मित्र केंद्र में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रबी ऋतु की फसल गेहूं में होने वाले खरपतवारों के बारे में। खरपतवार की पहचान क्या है, उसका नियंत्रण क्या है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत में गेहूं की रबी फसल का सबसे खतरनाक खरपतवार मंडूसी है, जिसे गुल्ली डंडा या गेहूं के मामा या फिर गेहूंसा के नामों से जाना जाता है। यह धान गेहूं फसल चक्र का प्रमुख खरपतवार है। इसका उत्पत्ति स्थान मेडिटेरियन क्षेत्र माना जाता है। गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बौनी किस्मों के साथ साथ अधिक खाद व पानी के उपयोग के फलस्वरूप इस खरपतवार की वृद्धि हेतु अनुकूल वातावरण मिला। इस खरपतवार से 10 से लेकर 100% तक नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थितियां भी सामने आई हैं जब हरियाणा तथा पंजाब क्षेत्र के कुछ भागों में किसानों को गेहूं की हरी फसल में गेहूं के पौधों से अधिक गेहूं के मामा की संख्या थी, जिसके लिए उन्हें पूरे गेहूं की फसल को पशुओं के लिए चारे के रूप में काटना पड़ा। तो किसान भाइयों, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं यह खरपतवार कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस खरपतवार के पहचान की। गेहूं के खेत में गेहूं के मामा के पौधों की पहचान काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि गेहूं के मामा के पौधे में सामान्यतः गेहूं के मुकाबले हल्के रंग के होते हैं। गेहूं के मामा में तनों के निचले हिस्से पे हल्का गुलाबी रंग पाया जाता है, जबकि गेहूं में हरा और सफ़ेद रंग होता है। इसके अतिरिक्त गेहूं के मामा का तना जमीन के पास से लाल रंग का होता है। तना तोड़ने या काटने पर उसके पत्तों, तने और जड़ों से भी लाल रंग का रस निकलता है, जबकि गेहूं के पौधे से निकलने वाला रस रंग विहीन होता है। इसका मतलब गेहूं के पौधे से जो रंग निकलता है वो किसी भी कलर का नहीं होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस खरपतवार के नियंत्रण की। गेहूं के मामा के नियंत्रण विधियों को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: बचाव विधि, सस्य विधि, यांत्रिक विधि और खरपतवारनाशी का प्रयोग। तो दोस्तों, अपने पास सबसे पहली विधि है बचाव विधि। इसमें खरपतवार बीज रहित गेहूं के बीज का प्रयोग करना चाहिए। बीज बनने से पहले ही गेहूं के मामा को उखाड़कर फेंक देना चाहिए या पशु चारे के रूप में प्रयोग कर लेना चाहिए। मेढ़ों तथा पानी की नालियों को साफ रखना चाहिए। पूर्ण रूप से सड़े हुए कार्बनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अपनी अगली विधि है सस्य विधि। सस्य विधि में गेहूं की बुआई 15 नवंबर से पहले करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम रखनी चाहिए, लगभग 18 सेंटीमीटर। गेहूं के पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए क्रॉस बुआई करनी चाहिए। खेत में 3 सालों में कम से कम एक बार बरसीम अथवा जई की फसल चारे के रूप में उगाना चाहिए। जल्दी पानी लगाकर गेहूं के मामा को उगने देना चाहिए तथा फिर खरपतवारनाशी या खेत को जोतकर इसे खत्म करने के बाद गेहूं की बुआई करनी चाहिए। या फिर जीरो टिलेज का आप उपयोग कर सकते हैं। जीरो टिलेज में गेहूं का मामा कम उगता है, लेकिन लगातार कई सालों तक इसके प्रयोग से दूसरे खरपतवारों का प्रकोप बढ़ जाता है। अपनी अगली विधि है यांत्रिक विधि। गेहूं के मामा का पौधा शुरू में बिल्कुल गेहूं के पौधे जैसा होता है, इसलिए इसे पहचान पाना आसान नहीं होता है। अतः इसे निराई गुड़ाई करके निकालना बहुत कठिन। बुआई के 30 से 45 दिन बाद लाइनों में बोए गेहूं में खुरपी द्वारा निराई की जा सकती है। ज़्यादातर गेहूं की बुआई छिटकावा विधि से करते हैं, इसलिए यांत्रिक विधि से गेहूं के मामा का नियंत्रण करना संभव नहीं है। खरपतवारनाशी से ही पूरी तरह से गेहूं के मामा का नियंत्रण हो सकता है। हमारी चौथी और आखिरी विधि है खरपतवारनाशी का प्रयोग करना।
आइसोप्रोट्यूरान नामक खरपतवारनाशी को 70 के दशक में अंत में गेहूं के मामा के नियंत्रण के लिए प्रमाणित किया गया, जो लगभग एक दशक तक बहुत प्रभावशाली भी रहा। लेकिन पूरी तरह से इसी खरपतवारनाशी पर हमारी निर्भरता का परिणाम यह हुआ कि इस खरपतवारनाशी का गेहूं के मामा पर असर न होने की खबरें उत्तर पश्चिम भारत में 90 के दशक के आरंभ में मिलनी शुरू हुईं। शुरू में निराशाजनक नियंत्रण के कारण मुख्यतः खराब दवाई, ठीक से स्प्रे न करना आदि समस्याओं को समझा गया। लेकिन लगातार निराशाजनक परिणाम के फलस्वरूप यह शक होने लगा कि कहीं गेहूं का मामा इस दवाई के प्रति प्रतिरोधी क्षमता तो उत्पन्न नहीं कर लिया है। अब यह सर्वमान्य है कि मंडूसी या गेहूं के मामा में इस दवाई के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो गई है। पिछले 3 से 4 वर्षों में कई खरपतवारनाशी ऐसे पाए गए हैं जो गेहूं का मामा या उन प्रजातियों पर भी असरदार है जिन पर आइसोप्रोट्यूरान का कोई असर नहीं होता था। कुछ खरपतवारनाशियों के बारे में आपको बताऊंगा जिनका उपयोग गेहूं की बुआई के 30 से 35 दिन बाद या फिर गेहूं के मामा की जब 2 से 3 पत्तियां निकल आएं तभी उपयोग में लाना चाहिए। सबसे पहला है क्लोडिनाफॉप। इसका 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 350 से 400 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा फिनोक्साप्रोप इथाइल। इसका 80 से 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 350 से 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। सल्फोसल्फ्यूरान 30 से 35 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 350 से 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। अगली दवाई है मेट्रोब्यूजिन। 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 350 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों, इन खरपतवारनाशियों का प्रयोग करते समय अपने को कुछ सावधानियां रखनी हैं, जैसे कि प्रयोग के समय मृदा में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। छिड़काव हेतु चपटी नोजल मतलब कि फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना चाहिए। और सबसे मुख्य बात, आप इस दवाई का उपयोग इमरजेंसी स्टेज पर तो बिल्कुल भी उपयोग ना करें, क्योंकि उसी समय गेहूं की बालियां निकलना शुरू होती हैं और यदि इन दवाइयों का आपने उपयोग कर दिया तो गेहूं की बालियां बढ़नी बंद हो जाएंगी। इसका मतलब है आपका जो उत्पादन है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें और छिड़काव के समय दस्ताने और रासायनिक सुरक्षा पोशाक का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने कृषि मित्रों या किसानों से साझा या शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय कृषि।